Hello guys, good morning to all. And first of all I would like to say हमारी जितने यूट्यूब फैमिली हैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और जितने भाई लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज बात करने वाले हैं, है ना, जितने लोग फर्स्ट टाइम देखे होंगे, है ना, फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आए थे, लाइव आए थे, तो उसमें हम लोग कुछ बात किए थे। हो सकता है जितने लोग जुड़ पाए होंगे वो लोग सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो अभी आप लोग के बीच इस सेशन में सुना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जनरली सीखा है, हम लोग जो सेशन लेकर के अभी आप लोग के बीच आए हुए हैं वो है स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश क्लासेस, है ना। देखिए स्पोकन मीन्स क्या है, बोलना है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड इन एनी टॉपिक। और रिटन मतलब कहने का मतलब ये है ना, हम लोग करना सीखेंगे कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश। बिकॉज ऑफ डैट आप बढ़िया से जानते होंगे, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिल्कुल सजग होंगे आप कि बिहार बोर्ड की जो स्टडी होती है 1 to 10 तक, उसमें जो इंग्लिश होती है कंपलसरी नहीं है। और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो ये कह कर छोड़ देते हैं कि कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो आप ही की श्रेणी में हम भी थे आज कुछ दिन पहले। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत तोप हूँ, ठीक है, बस जितना हम सीख पाए। हम चाहते हैं कि जो दर्द हम झेले हैं, ठीक है, वो मेरे भाई मेरी बहन ना झेले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एट फर्स्ट, है ना। तो आप लोग जितने लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग अगर आपके अगल बगल में अगर कोई ऐसा है जो 1 to 10 तक या 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग पढ़ने वाले हैं 0 to एडवांस। जी हाँ, 0 to एडवांस तक क्या, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। दैट फर्स्ट वी विल लर्न, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, है ना, we will learn, है ना, we will learn, है ना, what is subject and what is object. Because of that you know very well, है ना, if you want to make a sentence then there are lots of things to need to make a sentence. So at first, है ना, we are about to know the sentence, हाँ, and what will say at first. तो at first we will know about sentence. तो sentence, because of that in हिंदी मीनिंग वर्क क्या कहते हैं, सेंटेंस। हम लोग हिंदी में समझते हैं क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ का आवश्यकता होती है ना। सो आई वुड लाइक टू कन्विंस यू इन इंग्लिश। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। सपोज आप, है ना, आप एक सब्ज़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सब्जी मीन्स वेजिटेबल। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू नीड टू मेक अ वेजिटेबल एंड दैट्स वाई दिस इज द सेम टाइम। और अब बना रहे हैं क्या, सेंटेंस वर्क। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का जरूरत होती है, नीड होती है। एट फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, क्या हो गया ये, मेन वर्ब। कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। सपोज, है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे। हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर हिंदी तरीके से, ठीक है। तो हम एक सब्जी बना रहे हैं, है ना, किन्नी के पास, मालिक के पास ऑयल हो गया, क्या हो गया, ऑयल, क्या हो गया, ऑयल हो गया। पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, बाकी और सारा स्पाइस है जितना भी बच, है ना। तो जितना बढ़िया डालोगे आप, कितना स्पाइस, उतना बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। दैट्स वाई सेम टाइप हम जितना बढ़िया से जानेंगे, सब्जेक्ट जानेंगे, ऑब्जेक्ट जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, मेन वर्ब जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट जानेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मेक अ सेंटेंस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है, देख लिया आप।
पहले क्या जानेंगे, सब्जेक्ट, फिर जानेंगे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो हम लोग शुरुआत से जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं ना कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप शुरू से लास्ट तक जुड़ते हैं मेरे सेशन में, ठीक है। और मैं बारी बारी से पढ़ाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के बीच, ठीक है। देखिए एक्चुअली कभी कभी ना हम इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि है ना वी आर इन इंग्लिश क्लासेस, नॉट ओनली हिंदी क्लास, दैट्स वाई, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत सुनने के हैबिट्स तो डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए आप आए हो इस सेशन में, और आप इंग्लिश थोड़ा बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रॉपर इंग्लिश बोलेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलेंगे ताकि आपके माइंड को क्या करें, कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। देखिए हम लोग हिंदी कहते हैं, हाँ हम लोग बेसिकली जानेंगे दोनों लैंग्वेज में, है ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश और हिंदी, बाईलिंगुअल क्लासेस रहेगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट मीन्स हिंदी क्या होता है, कर्ता, क्या होता है, कर्ता, ठीक है। तो क्या डिफिनेशन होता है ना, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कहाँ पे, सेंटेंस में, है ना। जब कोई व्यक्ति काम करता है या उनके बारे में उस वाक्य में कहा गया हो, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, है ना। मीन्स क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता हो या उस व्यक्ति के बारे में कहा गया हो, किस में, उस सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। समझते एग्जाम्पल, जैसे क्या कह रहा हूँ, है ना, कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। हम सब समझेंगे बारी बारी से। तो राम पत्र लिखता है ना। तब पता है इस सेंटेंस में हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें कर्ता कौन है। तो कोई कह देता है ना कि भाई जो पहला होगा वो क्या होगा, कर्ता, हाँ इट मीन्स ठीक है, इट्स ओके, है ना क्या, लेकिन इसमें रूल्स है, ठीक है, रूल्स है सॉरी। तो राम पत्र लिखता है ना। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये ना क्या है कि इस सेंटेंस में कर्ता कौन है, कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो बोले हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता हो, बताइए, है ना, इस वाक्य में काम करने का कौन काम कर रहा है इस वाक्य में, है ना। राम पत्र लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है ना, ये राम है, ये क्या है, राम, इसलिए क्या होगा, ये सब्जेक्ट है नहीं। देखिए इस वाक्य में कोई ना कोई तो काम हो रहा है, क्या, लिखना, और लिखने का काम कौन कर रहा है, तो करता कौन कर रहा है, यानी क्या, राम, ठीक है। तो क्या होगा, ये राम सब्जेक्ट। दूसरा देखिए, मैं उसे स्कूल भेजता हूँ, बताइए यहाँ भेजने का काम कौन कर रहा है ना। मैं उसे स्कूल भेजता हूँ, तो यहाँ भेजने का काम कौन कर रहा है, मैं, है ना। तो जिस प्रकार अभी हम लोग बताए थे कि सेंटेंस यानी क्या, जिस प्रकार हम लोग बताए थे सेंटेंस में क्या हम लोग क्या सीख रहे हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्या बोलेंगे, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, तो बताइए यहाँ पे स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है ना, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है ना, भेजना, है ना, क्या है, तो मैं वैसे, तो भाई इसमें कौन भेज रहा है, मैं, क्या नहीं, भेजने का काम कर रहा है, काम तो कर रहा है ना मेरे भाई, क्या कर रहा है, काम तो भेजना, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर इसे क्लियर ना हो, ठीक है, बाय द वे इतना करने के बाद अगर आपका क्लियर ना हो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मास्टर चाबी, ठीक है। देखिए एक्चुअली ना सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मेरे पास क्या, दो वर्ड है, क्या है, जी हाँ, मास्टर की यानी दो वर्ड, एक है कौन, क्या है, एक है कौन, दूसरा है किसने, ठीक है। पहला क्या है, कौन, दूसरा क्या है, किसने। ये क्या है, ये मेरा क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन। इसे बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लागू करते हैं, आपके सामने लागू करके दिखाते हैं कि वाकई में ये है या नहीं, कैसे काम करता है ना। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है, हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, किससे, मेन वर्ब से, क्या करेंगे, मेन वर्ब से सवाल करते हैं, ठीक है। राम पत्र लिखता है, कौन लिखता है, तो राम कौन क्या,
सब्जेक्ट, यानी कि हम लोग इस दो क्वेश्चन, दोनों जो क्वेश्चन वर्ड है इससे हम लोग सवाल करेंगे और जो उत्तर में आ जाए वही क्या कहलाएगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, देखिए हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, मैं उसे स्कूल भेजता हूँ, कौन भेजता है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। आगे देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। है ना, मदन आम खाता है, मदन आम खाता है, मदन आम खाता है ना। तो हम क्या बोले, जो सवाल करना है ना, सवाल करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या करना है, सवाल, तो किसे करना है, मेन वर्ब से। आप बोलिए मेन वर्ब क्या होता है, तो वो भी बताएंगे हम, ठीक है। तो कौन खाता है, यहाँ पे क्या है, खाना, ये क्या हो गया, मेन वर्ब क्या है, आप पहचाने बताएंगे हम कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो कौन खाता है, मदन, तो मदन क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर लिखते हैं, वह मुझे पीटता है, क्या पीटता है, तो कौन पीटता है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। हाँ, कभी कभी ये भी होगा, है ना, कि बाय द वे ये कौन से हमको आंसर नहीं मिल रहा है, कौन से आंसर, देखिए कैसे, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे, अब बताइए कौन बुलाया है, उसने, है ना। मान लीजिए कभी कोई आंसर क्या होता है कि कौन बुलाया है, उसने, क्या प्रॉपर ढंग से बैठ रहा है क्या, लेकिन हम क्या करेंगे, आप दूसरा का दूसरा वर्ड से सवाल करेंगे, किसने बुलाया है, तो उसने बुलाया, क्या बन गया ये, सब्जेक्ट। क्या समझ पाए आप। तो इस तरह की वीडियो को, है ना, देखने के लिए, ठीक है, आप लोग बने रहिए लास्ट तक इस सेशन में, ठीक है, और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो मैं हर दिन वीडियो लाऊंगा, ठीक है, बस आप लोग का प्यार चाहिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका एक शेयर ही मेरा मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।